Hello children, how are you? Yes, I have decided an activity today for you, and I think our force and pressure chapter is going on, so let's do an activity related to two types of force, that is centripetal force and centrifugal force. So we have chosen this centrifugal force, but before doing activity, you know about the centripetal and centrifugal force, right? So children, you have already studied about this centrifugal force in class 6th, right? But today we will be performing an activity related to this centrifugal force. So first of all, you know this centripetal force. What is this? बच्चों, आपने देखा है कि जैसे कोई भी अगर एक रस्सी में एक ऑब्जेक्ट, कोई भी पत्थर बांध लो, ठीक है। पत्थर बांधने में क्या, उसको कस के जब घुमाते हैं तो एक फोर्स लगता है, एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूमता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें ऐसा क्यों घूमता है, वो वापस सेंटर की तरफ क्यों नहीं गिरता है? जब तक ये सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करता है वो वापस सेंटर की तरफ नहीं गिरता है, ठीक है, और वो घूमता रहता है गोल गोल। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक ये एरो बना हुआ है, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो हमें केवल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स है क्या, और बाकी एक्टिविटी तो मैं इस वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कराऊंगी, जो बहुत ही मज़ेदार है। ओके, देखो बच्चों, ये जो फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, इतना जान लो केवल, इट इज़ टुवर्ड्स सेंटर सीकिंग। ओके, सो यू कैन से सेंटर सीकिंग फोर्स। इसका मतलब ये होता है, ये फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो जिसकी वजह से चीज़ें क्या करती हैं, गोल गोल घूमती रहती हैं और गिरती नहीं हैं। और जैसे ही, अब सेंटर सीकिंग कैसे होता है ये आप पता कर सकते हो। जैसे ही हमने क्या किया, अपना ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहे हैं, ज़ोर से हम उसको घुमा दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को रस्सी में बांध के, और जब थोड़ा सा लूज किया, कम फोर्स लगाया, वो तुरंत कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, सेंटर की तरफ, राइट। अब ये तो सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। इसका मतलब होता है कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। नाउ कम टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड व्हाट इज इट। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया। तो दूध से जो मलाई निकालने की प्रोसेस होती है ना, यहाँ लिखा है, उसको क्या बोलते हैं, चर्निंग प्रोसेस। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग प्रोसेस। चर्निंग सिंपली क्या होता है, आपने गांव में देखा होगा कि एक घड़े में, ठीक है, दूध और मलाई, या आप यूँ कह सकते हो कि कर्ड में से क्या है, मलाई निकालते हैं। मलाई, मट्ठा, और ठीक है, मलाई और मट्ठा क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो कर्ड क्या है, कर्ड ना रहकर मलाई अलग हो जाती है, मट्ठा अलग हो जाता है। तो इसको चर्निंग प्रोसेस से करते हैं। तो इसमें मलाई और मट्ठा अलग कैसे हो जाता है, ये हमें जानना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर भी मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, यानी कि ये भी गोल गोल फोर्स लगता है, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़ है, जो भी है ऑब्जेक्ट है, क्या है, गोल गोल घूमेगा। अब इसमें जो फोर्स लगता है, ये देखो एरो बनाया हुआ है, ये लग रहा है आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर। इसमें सेंटर सीकिंग टुवर्ड सेंटर लगता है फोर्स, और इस वाले में कैसा लगता है, ये सेंटर से दूर फोर्स लगता है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये क्रीम के पार्टिकल्स हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये मिल्क के पार्टिकल्स हैं। अब आपको पता है बच्चों, लिक्विड में अगर हमने क्या किया, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो मिल्क में क्या है, मलाई है, तो मलाई और मिल्क दोनों अभी मिक्स हैं, पता नहीं चल रहा है, तो ये दोनों ही हमको अलग करना है। मिल्क में से मलाई अलग करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई भी चीज़ ली, ठीक है, चर्नर होते हैं इसके गोल गोल, जिसको हम लोग रई बोलते हैं, ठीक है, मथनी बोलते हैं, तो इसको जैसे ही हमने गोल 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 घुमाया, ठीक है, तो ये जो फोर्स जो है ना, जो पार्ट जो लिक्विड है ना, इधर ऐसे ऐसे क्या करती है, गोल गोल घूमने लगती है, और बाहर साइड में ये फोर्स लगता है, ठीक है, ऐसे 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 क्या है, ये बाहर साइड में ये पार्टिकल्स क्या है, बाहर साइड में पहुंचते हैं, दूर होते हैं। अभी हम करके बताएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा हम थ्योरी जान लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ लगता है, आपको पता चल गया, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये आउटवर्ड्स लगता है, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। और कैसे लगता है अभी देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये दो चीज़ और समझ लो कि अगर मिल्क है यहाँ पे तो उसकी हाई डेंसिटी होती है, और क्रीम जो होती है वो लो डेंसिटी वाला है। इसका मतलब एक और चीज़ समझ में आ रही है कि डिफरेंट पार्टिकल्स की एक अपनी डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होंगे, दोनों पार्टिकल्स अलग अलग डेंसिटी वाले होंगे, जिससे कि ईजिली इसको अलग किया जा सकता है। अब बच्चों आपको पता है क्रीम दूध से हल्की होती है, इसलिए वो सरफेस पे क्या करेगी, वो तैरने लगेगी जब हम ये चर्निंग प्रोसेस करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर एक्टिविटी। यस चिल्ड्रन, मूव टू आवर एक्टिविटी। ओके, दिस इज आवर चर्निंग ऑफ मिल्क। हमने क्या लिया यहाँ पर, देखो मलाई है ढेर सारी, और इसमें दूध है। आपको पता है या नहीं है, लेकिन इसमें मैं बता रही हूँ, इसमें है दूध, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको दिख भी रहा है। अब इसमें से मलाई कैसे अलग होगी, हमने ढेर सारी मलाई को इकट्ठा कर रखा था। अब हम चाहते हैं कि इसको चर्निंग प्रोसेस से दूध और क्रीम को अलग कर लें, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक पैन ले लिया, है ना, ताकि गोल गोल उसमें हमको घुमाने में आसानी रहे। और इसको क्या करेंगे, हमारे पास चर्नर तो है नहीं, तो हमने क्या किया, सिंपली एक स्पून ले ली, और उस स्पून से ऐसे ऐसे, ठीक है, गोल 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 कस के घुमाना शुरू कर देंगे। अब आप देख रहे हो कि ये जो दोनों मलाई और दूध कैसे घूम रहा है, बाहर की डायरेक्शन, देखो बाहर लग रहा है ना एक फोर्स, तो ये बाहर की डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है फोर्स, तो यहाँ से बाहर की तरफ, ये पूरा साइड में देखो, तो इसको ही बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता है। सारे पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, ये देखो किनारे किनारे बाहर की तरफ लग रहा है। अब जैसे जैसे हम इसको क्या चर्निंग करते रहेंगे तेज तेज इसको चलाते रहेंगे, तो इस मलाई से क्या है, इस दूध से क्या है, मलाई अलग होती रहेगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक काम और करेंगे कि हम ठंडा पानी, ये देखो चिल्ड वाटर है, थोड़ा चिल्ड वाटर ऐड करेंगे तो फटाफट निकल जाता है, ठीक है। अब ये मलाई देखो कैसे जादू की तरह निकलती है, अभी आपको देखने को मिलेगा। देखो इसमें हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें हम डालेंगे चिल्ड वाटर। थोड़ा चिल्ड वाटर डालने से क्या है, ये जो मलाई और दूध है दोनों अलग होने में आसानी रहती है। अब जैसे ही हमने चिल्ड वाटर डालना शुरू किया, अब देखो
और हम एक अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, दूध अलग और मलाई अलग होने लगेगी। अब देखो, फटाफट देखना, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आप कि एक बाहर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखो बीच से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बट है बहुत मज़ेदार। अब जैसे 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 हम क्या चर्निंग करते जाएंगे, देखो अभी आप अपने सामने जादू हो जाएगा। ठीक है, चर्निंग हो रही है, ठीक, और एक फोर्स लग रहा है, इस मलाई और दूध पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और उस फोर्स की वजह से ही क्या दूध और मलाई अलग होने वाले हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, देखो अपने सामने, आप देखो, ये देखो क्रीम कितने मज़ेदार तरीके से अलग हो रही है। तो हमने अपना फोर्स भी पढ़ रहे हैं, फोर्स चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ रहे हैं, और अपना एक काम भी निकाल रहे हैं। तो फिर से घुमाएंगे कि इसके दूध और क्रीम के पार्टिकल्स बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। ठीक है, अब ऐसे फिर हमने कोल्ड वाटर थोड़ा सा ऐड कर दिया। ठीक, ये दिख रहा है ना, कोल्ड वाटर है, इसमें क्या है, ये देखो आपको दिखाते हैं, ये बर्फ़ भी है, यानी कि ये चिल्ड वाटर है। अब इससे मलाई क्या, सब कुछ, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स, और सारे कंपोनेंट क्या, इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, क्या, मलाई और दूध। तो हमें क्या काम करना है, मलाई को दूध से अलग करना है। अब आप देखो बच्चों, लगभग हमने इतनी कस के चर्निंग की है कि मलाई अलग और दूध अलग हो गया। ठीक है, अब देखो हम और कैसे इसको अलग कर सकते हैं। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने हाथों को, ताकि हम आपको बता सकें कि मलाई और क्रीम कैसे अलग हो रही है। देखो बच्चों, सारी की सारी क्या है, देख रहे हो ना, ये सारी की सारी क्रीम हमने बहुत आसानी से चर्निंग प्रोसेस से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से सेपरेट कर ली। दूध अलग, दूध क्यों अलग हो गया, ये देखो दूध क्यों अलग हो गया, हमने आपको बताया था मलाई की डेंसिटी और दूध की डेंसिटी कैसी होती है। दूध की डेंसिटी ज़्यादा होती है और मलाई की कम होती है, इसलिए दूध के सरफेस पे मलाई फ्लोट करने लगेगी। अब देखो बच्चों, ये जिसको हम लोग बटर बोलते हैं, इसमें थोड़ा फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, कलर ऐड कर देते हैं, बाकी ये वही बटर है जो हम लोग खाते हैं। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये वास्तव में हमने मलाई को क्या किया, मलाई में से दूध और क्रीम को अलग किया। राइट, ठीक है ना, देखो हो गया। अब आपको पता चल गया होगा, ये एक आपकी एक्टिविटी भी हो गई और मेरा काम। राइट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, लगभग सभी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पर कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है तो बच्चों आपको पता है कि आप बहुत कुछ पा लेते हो जीवन में, सब कुछ सफलतापूर्वक पा लोगे। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी सी रह गई, ये क्या है, लाइटर पार्टिकल्स है, तभी तो ये दूध के ऊपर तैर रहे हैं ना, मलाई के, ये देख रहे हो, मलाई के मतलब ये जो मक्खन बन गया मलाई से। तो क्या मलाई से मक्खन और दूध दो चीज़ें थी, दोनों अलग हो गई और ये देखो कैसे तैर रहा है। ठीक, अब इसको करके देख लो, जैसे जैसे सब गोल गोल घुमाएंगे ना, तो ये क्या, सारे उस तरफ बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो
तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरी एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और किस तरफ लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यस बच्चों, एक्टिविटी की कहानी अभी यहीं पर नहीं ख़त्म हो रही है बच्चों। ये जो मिल्क हमारा बचा है ना, अब ये मिल्क तो दिख रहा है, बट इसमें एक्चुअल में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें किसी दूसरे कंटेनर में भर के 1-2 दिन के लिए रख देना है। एक ही दिन के लिए रख देना है, ओवरनाइट रख दो तो ये बन जाएगा मट्ठा, ठीक है। तो मट्ठा, अब हम इसको यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, खाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इस मट्ठे को हम एक फार्मिंग में यानी कि मैन्योर बनाने में यूज कर सकते हैं। यानी कि मैन्योर यानी कि कंपोस्ट यानी कि ऑर्गेनिक खाद जो बनाते हैं ना, उसमें यूज कर लेते हैं। अभी बच्चों हम यहीं पे आपको ख़त्म करते हैं। कभी अगर हमने खाद बनाई तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये माइक्रोब्स ज़रूरत पड़ते हैं खाद बनाने में, तो माइक्रोब्स हम इसमें ऑलरेडी अवेलेबल पाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, ये खट्टा वाला, खूब खट्टा वाला अगर मट्ठा उस खाद बनाने में यूज कर लेंगे तो जैसी आपकी वर्मी कंपोस्टिंग होती वैसी ही खाद बनती है। और जब खाद बन गई तो आपने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। थैंक यू वेरी मच।